पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का नया एहतसाबी कमीशन, एक उम्मीद या एक नया तनाज़ा। मुतवाज़ी फेडरेशंस, इकरबा परवरी और करप्शन, इसके खात्मे के लिए कायम करदा हुकूमत पाकिस्तान का ये कमीशन क्या तनाज़ात को हल कर पाएगा, या फिर ये भी एक सियासी ढोंग होगा। इसकी तैनाती भी बिल्कुल इसी तरह ही जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट में सियासी मुदाखलत से की गई, या फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में। मैं हूं शाहिद उल हक, आप देखते रहिए स्पोर्टफिट यूट्यूब चैनल, और इस एजुकेशन कमीशन का तफसीली जायजा लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि एजुकेशन कमीशन बेसिकली एक अदालती कमीशन की तरह का एक कमीशन होता है जो किसी भी तनाज़ात के लिए अदालत की तरफ से कायम किया जाता है। एजुकेशन कमीशन का मकसद ऐसे गैर जानिबदार और गैर मतनाज़ा लोगों पर मुश्तमिल एक कमीशन होता है जो किसी भी तरह के तनाज़ात को गैर जानिबदाराना और कानूनी तरीके से हल पेश करता है और शफाफियत को यकीनी बना। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ IPC ने भी इसी तरह का एक एजुकेशन कमीशन कायम किया है जो न सिर्फ फेडरेशंस के मामलात को गैर जानिबदाराना और शफाफ तरीके से हल करेगा, बल्कि पाकिस्तान में फेडरेशंस और ओलंपिक एसोसिएशन के इंतखाबात को भी शफाफियत से कंडक्ट करेगा ताकि पाकिस्तान के खेलों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। इसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के DG यासिर पीरजादा और उनकी टीम, और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ IPC में स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी ने भी दिन रात मेहनत करके इस कमीशन को आखिरकार फाइनल किया है। जैसे जैसे इस खेलों की शफाफियत, गुड गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी पे DG यासिर पीरजादा साहब और इनकी टीम अमल दरामद की कोशिश कर रही है, जो बज़ाहिर एक मुस्बत कदम है, लेकिन क्या यह कमीशन वाकई तब्दीली ला सकेगा और शफाफियत कायम कर सकेगा? जबकि कुछ मुतनाज़ा शख्सियात के नाम सामने आने से ये कमीशन खुद एक सवालिया निशान बन चुका। सलमान बट को अरशद नदीम के कोच के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो कि हमारे ओलंपिक के चैंपियन हैं, जबकि वो पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के मुताबिक एक कोऑर्डिनेटर थे। असल कोच फयाज बुखारी थे। ये कहना था अकरम साही साहब का, जो कि पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के चेयरमैन हैं। सलमान बट साहब पहले ही गलत बयानी का मुजाहरा कर चुके हैं, जो कि उनकी साख मुतनाज़ा बना देता। और जो शख्सियत पहले ही से मुतनाज़ा हो, वो क्यों कर किसी को शफाफ गैर जानिबदार एहतसाब दे सकती है। ओलंपियन इस्लाउद्दीन ओलंपिक की वजह से तो, खेल की वजह से तो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उनसे 2 करोड़ रुपए सिर्फ गैर शफाफाना तरीके से पैसे के इस्तेमाल की वजह से वापस लिए हुए? और अगर वो इस तरह की करप्शन में मुलविस हैं तो वो किसी भी तरह कैसे गैर जानिबदार और शफाफ हो सकते हैं, जो शख्स खुद ही शफाफ ना हो? ये सवालात उठ रहे हैं उन लोगों से जो यकीनन स्पोर्ट्स में पॉजिटिव तरक्की चाहते हैं। इन दोनों ही शख्सियत पे एक अलग से वीडियो बड़ी तफसील से आपको जारी की जाएगी स्पोर्टफिट यूट्यूब चैनल से। देखते रहिए स्पोर्टफिट यूट्यूब चैनल, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें, लाइक कीजिए, और अपने ख्यालात के इज़हार के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर करें, जो हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए रहनुमाई होगी। इस इलेक्शन व एजुकेशन कमीशन के क़याम से क्या कुछ खदशात यूं नहीं बढ़ गए कि पाकिस्तान ओलंपिक के लिए भी बैन हो जाए, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक के लिए? क्योंकि इस कमीशन के क़याम की तरीक़ाकार जो है वो IOC से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और जब IOC के तनाज़ात में आप शामिल हो जाएंगे तो ये चांसेस बढ़ते जाएंगे। मेरे ख्याल में इस तनाज़े के हल के लिए हकीकी माहिरीन को इसमें शामिल किया जाए, द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। मैं समझता हूँ कि मंजूर अल हसन एक दयानतदार और शरीफुल नस ओलंपियन हैं।
इसी तरह के और हमारे बैन अवी शोहरत याफ्ता गैर मुतनाज़ा और गैर जानिबदार खिलाड़ियों, ख़ासतौर पे फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेस के एक्सपर्ट्स, और मैं समझता हूँ कि इसमें जो मंजे हुए खेलों के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो इसमें शामिल होने बहुत ज़रूरी है। जबकि इस कमीशन को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंडर इसको एज ए ट्रिब्यूनल अगर पेश किया जाए तो ये आईओसी भी इसको एक्सेप्ट करेगा। बल्कि इसके साथ साथ एक और मशावराती कमीशन ऐसे लोगों का बीच में शामिल किया जाए जो कि ओलंपिक के साथ डील कर सकें। इसमें हमारे बैन अवी शोहरत याफ्ता कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी मेकिंग पे, इंटरनेशनली यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स साइंसेज और स्पोर्ट्स के इन ओलंपिक को पढ़ा रहे हैं। अगर उनसे रब्ता किया जाए तो वो लोग भी पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूं कि खेलों के असल माहिरीन को इसमें शामिल किए बगैर ये मुमकिन नहीं। पाकिस्तान का जब कमीशन बन रहा है तो इसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी होनी बहुत जरूरी। जबकि एक ही खेल से अगर ज्यादा लोगों को ले लिया जाएगा तो वो सिर्फ अपने खेल को तो हल कर पाएंगे, लेकिन बाकी खेलों को मुमकिन नहीं लग रहा। जबकि आप जो मशावराती कमेटी बना रहे हैं तो इसमें हर खेल के माहिरीन को शामिल ज़रूर किया जाए, और मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन हल होगा। और इससे हम लोग बैन अवी तौर पर भी अपनी साख को बरकरार रख सकेंगे। आईओसी के साथ भी मामलात हमारे बड़े खुशउस्लूबी से तय पा जाएंगे, और यकीनन हमारे पाकिस्तान के अंदर फेडरेशंस और ओलंपिक और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान में एक बेहतरीन हम आंगी बढ़ेगी। अगर आपको हमारा ये तज्जिया पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छे ख्यालात पहुंच सकें, और अपने ख्यालात को हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है शामिल कीजिए। देखते रहिए स्पोर्टफिट यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।